आज बात करने जा रहे हैं श्री गणेश जी की कौन सी मूर्ति या तस्वीर को घरों में स्थापित करना चाहिए, या कहें तो गणेश जी की सूंड की दिशा का बाईं ओर होना या दाहिनी ओर होना या सीधे नीचे की ओर होने का क्या अर्थ है। आइए जानते हैं इस बारे में। गणेश जी को अपनी सूंड मुड़े होने के कारण वक्रतुंड भी कहा जाता है। वक्र मतलब घूमी या मुड़ी हुई और तुंड का मतलब सूंड। गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति तीन तरह की होती हैं, जिसमें एक होती है वामामुखी और दूसरी दक्षिणामुखी, तीसरी होती है सीधी सूंड वाले गणेश जी। अब बात करते हैं गणेश जी की वामामुखी मूर्तियों की। वामामुखी मूर्तियां वो मूर्तियां होती हैं जिसमें गणेश जी की सूंड आपके देखने पर दाहिनी ओर मुड़ी हुई दिखती है। सरल शब्दों में कहें तो गणेश जी की सूंड उनके ही बाईं ओर मुड़ी होती है। ऐसी मूर्तियां या तस्वीरों को वामामुखी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कहते हैं। इसी प्रकार गणेश जी की दक्षिणामुखी मूर्तियां वो मूर्तियां होती हैं जिसमें गणेश जी की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई होती है, यानी आपके देखने पर वो बाईं ओर मुड़ी दिखती है। तो अब जानते हैं कि कौन से गणेश जी घरों के लिए शुभकारी होते हैं। उससे पहले एक बात कि गणेश जी की सूंड में कौन कौन सी ऊर्जा का संचार होता है। तो ये ऊर्जाएं दो तरह की होती हैं, चंद्र ऊर्जा और सौर ऊर्जा। चंद्र ऊर्जा वो ऊर्जा है जो चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर संचारित होती है। चंद्र ऊर्जा सौम्यता का प्रतीक है। तो वहीं सौर ऊर्जा की बात करें तो वो सूर्य के तेज से पृथ्वी पर संचारित होती है और तेजता उग्रता का प्रतीक है। अब बात करते हैं दक्षिणामुखी गणेश जी की प्रतिमा की। ये पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित मानी जाती है। इसका पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्त, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए लाभकारी माना जाता है। दक्षिणामुखी गणेश जी की मूर्ति में सौर ऊर्जा का संचार होता है और सौर ऊर्जा का तेज, उसकी उग्रता इतनी तीव्र होती है कि उसे घर में स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान दक्षिणामुखी गणेश जी को घर में, ऑफिस में स्थापित भी कर लेता है तो सौर ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा की तरह कार्य करने लगती है। इसका कारण है सौर ऊर्जा को घर या ऑफिस में नियमित पूजा से आत्मसात नहीं किया जा सकता है। ये घर और ऑफिस की शांति को भंग कर सकती है। दक्षिणामुखी मूर्तियां यमलोक की दिशा का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, इसीलिए ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसीलिए गणेश जी की दक्षिण दिशा वाली सूंड की प्रतिमा को पूर्ण विधि विधान के साथ मंदिरों में स्थापित किया जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ व आरती पाठ किया जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर मंदिर में आने वाले सभी भक्तगणों को लाभ पहुंचाता है और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वामामुखी गणेश जी की प्रतिमा की। बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति को ईड़ा स्वर व चंद्र प्रभावित माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह और पारिवारिक सुखों के लिए होता है। ऐसी मूर्ति या तस्वीर को घर में स्थापित करना चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर में सकारात्मक और चंद्र शक्ति ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो मानव के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल हैं। बाईं दिशा वाले गणेश जी घर या ऑफिस में रहकर चंद्र ऊर्जा के कारण सौम्यता और लाभ पहुंचाते हैं। इसी के साथ सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा को सुषुम्ना स्वर कहा जाता है और इनकी पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडली जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए उत्तम माना जाता है। ऋषि मुनि संत जन गणेश जी की ऐसी ही प्रतिमा की साधना करते हैं। सीधी सूंड वाले गणेश जी की बात करें तो इनकी मूर्ति या तस्वीर मिलना बहुत ही दुर्लभ है, परंतु घरों में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से वातावरण बहुत ही शांत और संतुलित सकारात्मक हो जाता है और सुख समृद्धि भी घरों में वास करने लगती है। इसीलिए हमें गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा वामामुखी मूर्ति या तस्वीर को ही घर में लेकर आएं और इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति के साथ मोदक और गणेश जी का प्रिय वाहन मूषक राज भी उनके साथ जरूर हो, क्योंकि ये शुभता के प्रतीक चिन्ह है। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।